सभी दोस्तों को नमस्कार। हाँ बिल्कुल, राम राम सभी को राम राम। मित्रों, हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं जो राजस्थान का भूगोल एस जोरवाल पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित होता है, जिसके लेखक मैं यानी अशोक कुमार मीणा उसके लेखक है। साथियों, आज उसका 10 नंबर की क्लास है और राजस्थान की झीलें पढ़ रही है। झीलों की 2 नंबर क्लास है। शानदार पुस्तक है, अपडेट पुस्तक है साथियों। और आप देख सकते हो, मैं ये नहीं कहता इस पुस्तक में त्रुटियां नहीं है, त्रुटि तो भगवान में मिलेंगे आप लोगों को, लेकिन और पुस्तकों के मुकाबला निश्चित तौर से साथियों आपको त्रुटि यहां कम देखने को मिलेगी। आइए, सभी का स्वागत। हाँ बिल्कुल, राम राम सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। एक बार सभी मित्र क्लास को शेयर कर दे साथियों। केवल पढ़ना है, ज्यादा बातचीत हमें नहीं करनी है। बिल्कुल बातचीत नहीं करनी। ये पुस्तक आपके नंबर चल रहे हैं 94 688 40 200 पे साथियों। मैसेज करके आप ये पुस्तक अपने ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, जरिए व्हाट्सएप के आप ये पुस्तक को ऑर्डर कर सकते हो। क्लियर? जरिए व्हाट्सएप के आप इस पुस्तक को ऑर्डर कर, rajasthanbook.com साइट से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। चलिए, तो ये हमारा ये हुआ, हम लोग निकाल देते हैं पुस्तक। मजा आएगा साथियों, लेकिन बात नहीं करनी हम लोगों को। सबसे बड़ी बात है कि यहां पे बात नहीं करनी हमें बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल भी हमें बात नहीं करनी, बस ये ध्यान रखना है। मेहनत तरफ बढ़ना है हम लोगों को और एक एक करके मेहनत करते रहेंगे हम लोग। यहां पे मैं निकाल लेता हूं पुस्तक को। यहां से हमारी पुस्तक छोड़ी हुई थी, वहीं जाके खुलेगी ये। और कल थोड़ा लाइट की वजह से दिक्कत आ गई थी क्लास में, उस वजह से नहीं हो पाई। ये देखिए आप लोग, ये देखिए। तो यहां तक हम लोग बात कर चुके थे। यहां तक हमारी बात हो गई थी कि पंचपदरा झील हम लोग पढ़ रहे थे। दोबारा फिर शुरू कर दूं, यहां से क्लास अटक गई थी हमारी। ये पंचपदरा झील जो बुक है राजस्थान की, उसकी पीडीएफ है ये। ना इसमें कोमा जोड़ा गया है, ना कोमा हटाया गया है, कंप्लीट उसी की पीडीएफ है साथियों। और पंचपदरा झील बाड़मेर की बात करें, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि यह झील बाड़मेर जिले की पंचपदरा नामक स्थान पर स्थित है। पहले 2 कहानी मेरी सुनेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। मित्रों, पंचपदरा झील बाड़मेर में है। मैंने पहले कहा था कि एक सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है अधिक और एक सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होती है। सोडियम सल्फेट की जो मात्रा अधिक होगी ना, वे झील का नमक औद्योगिक नमक होगा, कल मैंने पढ़ाया था। और सोडियम क्लोराइड की, क्या कहा मैंने, लाइक और शेयर करते रहना। सोडियम क्लोराइड की मात्रा जो साथियों अधिक होगी ना, वे आपके खाने के लिए उत्तम नमक होगा। तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा इस झील में ज्यादा मिलती है, इसलिए इसका अच्छा नमक माना जाता है साथियों, खाने के लिए उत्तम। खारवाल जाति है, मोरडी नामक झाड़ियों से इसका उत्पादन करती है। बस पंचपदरा झील याद। अब कमी रह गई तो यहां देख लीजिए, पुस्तक में पढ़ा रहा हूं। यह झील बाड़मेर जिले की पंचपदरा नामक स्थान पर स्थित है। बिल्कुल है, पंचपदरा नामक स्थान पर स्थित है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर देखिए, इसका निर्माण लगभग 400 वर्ष पूर्व पंचा नामक भील ने एक दलदल को सुखाकर किया था, इसीलिए इसका नाम पंचपदरा पड़ा है। यह झील लगभग 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इस झील को खारे पानी की आपूर्ति स्थानीय नित्यवाही जल स्रोतों से होती है। गर्मियों के समय इस झील में नमकीन परत जम जाती है। इस झील के नमक में लगभग 98%, ये इंपॉर्टेंट है, 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, जिस कारण से यह नमक खाने के लिए क्या है, उत्तम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां सोडियम क्लोराइड है, वहां सोडियम सल्फेट आएगा। सोडियम क्लोराइड आएगी तो खाने के लिए, और सोडियम सल्फेट आए साथियों औद्योगिक नमक के लिए। बिल्कुल लगातार पढ़े रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए साथियों। अब बात है कि इसमें नमक उत्पादन कैसे होता है। नमक उत्पादन कैसे होता है, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि एक खारवाल जाति है। कौन जाति है? खारवाल। तो इस झील में नमक उत्पादन का कार्य विशेषकर खारवाल जाति मोरडी नामक झाड़ियों से करती है। जाति कौन सी होगी? खारवाल। और झाड़ी कौन सी होगी? मोरडी नामक झाड़ियों से करती है साथियों। स्फटिक नामक तैयार करती है। यहां पर नमक उत्पादन करने के लिए कुएं बनाकर कोशीय पद्धति अपनाई जाती है। यह नमक उत्पादन का कार्य राजस्थान साल्ट वर्क्स लिमिटेड कंपनी 1960, मैंने कहा ना, एक हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कंपनी काम करेगी, जिसका उपक्रम सामर साल्ट कंपनी थी साथियों, और एक राजस्थान कंपनी काम करेगी, तो उसका नाम है राजस्थान साल्ट वर्क्स लिमिटेड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। डीडवाना या खालड़ा झील, नागौर, ध्यान रखना इस चीज को साथियों। डीडवाना में ध्यान रखना, मैंने आपको एक बात बताई थी, सोडियम क्लोराइड, एक सोडियम क्लोराइड और एक सोडियम सल्फेट, बस 2 ही सवाल आपसे पूछेगा। सोडियम क्लोराइड जिसके नमक में ज्यादा होगा वे खाने के लिए उत्तम होगा, और सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होगी। क्या कहा मैंने? सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होगी,
तो सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होने के कारण साथियों वे नमक एक औद्योगिक नमक कहलाएगा। और डीडवाना झील का जो नमक है वे एक औद्योगिक नमक है। सवाल बनता है सोडियम सल्फेट, सोडियम इनके यहाँ साथियों आपके कारखाने भी है, तो औद्योगिक नमक की झील का है तो डीडवाना झील का। आइए पढ़िए, मैं कह रहा हूं उंगलियों पर होना चाहिए साथियों, जो बात कही सवाल वहां से बनेगा। बाकी हम यहां एक एक पुस्तक को पढ़ रहे हैं, एक लाइन को पढ़ रहे हैं, और सुनी हुई बात साथियों हमेशा याद होती है। पढ़ी हुई हो सकती है याद रहे ना रहे, लेकिन सुनी हुई बात हमेशा याद रहती है। पुस्तक आप ऑनलाइन मंगवा लें, पुस्तक आप ऑनलाइन मंगवा लें, नंबर आपके पास चल रहा है, उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। यहां केवल पढ़ना है आप लोगों को। यह झील नागौर जिले की डीडवाना कस्बे में स्थित है। बिल्कुल साहब, यह झील भौगोलिक दृष्टि से मैंने पहले ही बताया था कि झील का विस्तार माना कि ऐसे है, तो ये तो अक्षांश रेखा हो गई और इधर की ये देशांतर रेखा हो गई इस तरीके से। तो 27 डिग्री 24 मिनट और उत्तरी अक्षांश व 74 डिग्री 34 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है साथियों। यह झील लगभग 4 किलोमीटर लंबी और 3 से 6 किलोमीटर चौड़ी है। यही सवाल नहीं पूछेगा हमसे। इस झील के पैंदे में स्थित खारी चट्टानों में जल से पर्याप्त भंडार है। इस झील के नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इस झील के नमक का प्रयोग औद्योगिक कारखानों में किया जाता है। एकदम देखिए मैंने यहां पे उसको बोल्ड कर रखा है, बोल्ड कर रखा है। अतः इस झील के नमक को औद्योगिक नमक कहा जाता है। यह झील का नमक है, यह क्या है, औद्योगिक नमक है साथियों। इस झील के किनारे सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड के कारखाने स्थित है। क्या कहा मैंने? इस झील के किनारे सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड के कारखाने स्थित है। इस झील के किनारे कागज निर्माण का कार्य भी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, ठीक है, एक बात आप लोगों को और बात करूं आपसे कि एक साथियों आपका देवरा होता है, जो त्रिकोण आतंक मंदिर होता है राजस्थान में, उसे हम लोग देवरा कहते हैं, और एक देवल होता है। यहां जो छोटी छोटी स्थानीय कंपनियां जो साथियों काम करती हैं उन्हें देवल कहते हैं। एक सांबर साल्ट लिमिटेड कंपनी काम कर रही है, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड का उपक्रम है। एक सांबर साल्ट लिमिटेड काम कर रही है, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड का उपक्रम है। और एक कंपनी जो काम करेगी मित्रों, वे कंपनी है राजस्थान साल्ट लिमिटेड, और जो स्थानीय है वे उन्हें क्या कहते हैं, देवल। यही बात लिखी हुई है, देखिए। इस झील के किनारे पढ़िए आराम से एक बात को, कोई कमी ना रह जाए बस। इस झील के किनारे कागज निर्माण का कार्य भी होता है। यहां पर छोटी छोटी नमक उत्पादन करने वाली निजी संस्थाओं को देवल कहते हैं। ठीक है, नमक उत्पादन करने वाली छोटी छोटी निजी संस्थाओं देवल कहते हैं। यहां पर क्यारियों को सुखाकर ब्राइन नामक उत्पादन किया जाता है साथियों। क्या आप लोग क्यारिया मतलब जो ऐसे बनाते हैं हम लोग खेतों में बनाते हैं, उन्हें हमने क्या बोला, क्यारिया बोला है। तो बड़ी बड़ी झीलें तो ये हैं, आप छोटी छोटी बातें और कर लें। नंबर 1 हमारे पास में लूणकरण झील। साथियों रावल लूणकरण सर का नाम सुनोगा आपने, रावल लूणकरण का। तो रावल लूणकरण क्या रहे, राजा रहे। तो रावल लूणकरण के समय एक झील बनी, उसे लूणकरण सर झील कहते हैं, बीकानेर में साथियों। और ये उत्तरी राजस्थान की हम लोग सबसे बड़ी कहें या ये कहते हैं एकमात्र खारे पानी की झील है। ये उत्तरी राजस्थान की एकमात्र क्या है, खारे पानी की झील है। आपको पता होना चाहिए। नमक उत्पादन उतना ही होता है आप लोगों के कि जहां से स्थानीय जल की आपूर्ति हो जाती है। तो बीकानेर संभाग की एकमात्र खारे पानी की झील, देखिए पढ़ लीजिए। यह झील बीकानेर जिले के लूणकरणसर कस्बा में स्थित है। पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर, नाम से पता लग रहा है। यह बीकानेर संभाग की एकमात्र खारे पानी की झील है। बिल्कुल, इस झील से ज्यादा नमक उत्पादन नहीं किया जाता, इतना ही होता है जिससे स्थानीय आपूर्ति हो जाती है। एकदम याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। रेवासा झील, देखिए रेवासा झील ये सीकर में है, यहां से कोई सवाल नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आपसे पूछे, नाम से ही पता लगा रेवासा, लेकिन पूछे कि कर्नल जेम्सटोन ने अपनी पुस्तक में कौन सी खारे पानी झील का उल्लेख किया है, तो आप लोग बताएंगे साथियों रेवासा झील। भाई क्लास को लाइक और शेयर करते रहें साथियों, हौसला बढ़ाते रहें। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी भी सामने दबा दें, और राजस्थान बुक के नाम से हमारा टेलीग्राम उसे भी ज्वाइन कर लें। रेवासा झील, तो यह झील सीकर जिले के रेवासा कस्बा में स्थित है। इस झील का उल्लेख कर्नल जेम्सटोन ने अपनी पुस्तक में किया है, ये ध्यान रखें आप लोग। कावोज झील में पहले बता चुका हूं आप लोगों को मित्रों। कावोज झील देखिए आप लोगों के जो पंचपदरा झील है उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक है, और ये आपके डीडवाना झील है उसमें सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक है। अब पूछा उसने आयोडीन की मात्रा कौन सी झील में है, तो आप कहेंगे कावोज झील जैसलमेर में आयोडीन की मात्रा अधिक है साथियों। भाप झील जोधपुर में है। इस झील के किनारे राज्य का पहला कोयला संयंत्र स्थापित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राज्य का पहला कोयला संयंत्र कहां स्थापित है, तो आप कहेंगे भाप झील जोधपुर में है साथियों। नावा झील, तो नावा झील नागौर में। इस झील में मॉडल साल्ट फार्म आदर्श लवण उद्योग विकसित किया जा रहा है साथियों। अन्य खारे पानी की झीलें
देखिए पीथमपुरी झील सीकर में, कोई जरूर नहीं है कि बड़ी बड़ी झीलें पूछे, वे आपसे छोटी झील देके भी आप लोगों को दिक्कत में डाल सकता है। तो हम लोग बात करें पीथमपुरी झील कहां है सीकर में, और कोछोर झील कहां है साथियों सीकर में है। ठीक है, अन्य झील भी आपसे पूछ सकता है। ये देखिए ताल छापर झील चूरू में है, कुचामन झील नागौर में है, डेगाना झील नागौर में है, फलोदी झील जोधपुर में है और पोखरण झील जैसलमेर में है। ये ध्यान रखें आप। एक फलोदी माता भी है आप लोगों के, लेकिन कोटा में है, वे ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं मीठे पानी की झीलें। देखिए मैंने आपको पहले भी इस बात का अवगत करवाया है मित्रों कि मीठे पानी की झीलें हैं, खारे पानी की झीलें, लगभग सभी झीलें प्राकृतिक हैं, स्वतः ही उनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। यहां लगभग झीलें मानव द्वारा निर्मित है। मानव द्वारा निर्मित का मतलब क्या हो गया, मानव द्वारा निर्मित का मतलब हो गया कि झील कहीं न कहीं मानव ने बनवाई है। क्या कहा मैंने, मानव ने झील का निर्माण करवाया है। अब राजा हो सकता है, कोई और हो सकता है, तो उन्होंने इनका निर्माण करवाया है। और ये झीलें अधिकांश दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मिलती हैं। ये नहीं उत्तरी राजस्थान में मीठे पानी की झीलें नहीं है, लेकिन अधिकांश झीलें मिलती है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मिलती है साथियों। तो ये ध्यान रखें। और सबसे ज्यादा झील कहां है, तो सबसे ज्यादा झील उदयपुर में है, इसलिए उदयपुर को मित्रों झीलों की नगरी कहते हैं। आइए पढ़िए, उदयपुर क्या कहते हैं हम लोग, झीलों की नगरी कहते हैं साहब। ठीक है भाई, उदयपुर हम लोग क्या कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं। अब देखिए क्या कहा है, राजस्थान में पाई जाने वाली मीठे पानी की झीलें या तो प्राकृतिक झील है, बिल्कुल सही है, या मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम झील है। दो प्रकार की झील है, प्राकृतिक स्वतः ही बन गई और कृत्रिम मतलब हमने बनाई है। राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती हैं। झीलों की दृष्टि से सर्वाधिक झीलें उदयपुर जिले में पाई जाती हैं, अतः उदयपुर जिले को झीलों की नगरी कहते हैं। उदयपुर जिले है उसे क्या कहते हैं साथियों, झीलों की नगरी कहते हैं। राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की झीलें निम्नानुसार है। क्या कहा, राजस्थान में मीठे पानी की जो झीलें हैं वे क्या है, निम्नानुसार है। ये ध्यान रखें साथियों आप लोग। आगे बढ़े, अब आता है कौन कौन झील है। देखो जयसमंद झील की हम लोग बात करें साथियों। ठीक है, जयसमंद झील उदयपुर में झील है, यहां से प्रश्न बनता है। एक राजसमंद झील है और एक जयसमंद झील है, दोनों झील उदयपुर में हुआ करती थी। लेकिन राजसमंद जिला तब मित्रों अलग हुआ, तो ये राजसमंद झील अब यहां नहीं रही, ये कहां चले गई, राजसमंद में। दोनों का निर्माण बाप बेटों ने करवाया। राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया और जय सिंह ने जयसमंद झील का निर्माण करवाया। एक गोमती नदी है साथियों, गोमती नदी का पानी रोका और पानी रोककर उस झील का निर्माण करवाया। जयसमंद झील से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपकी स्मृति में ला दूं, ताकि हम बुक पढ़ेंगे तब अच्छा याद होगा। और ये बुक को ऑनलाइन मंगवा लेना आप लोग। देखिए नंबर एक पहला पॉइंट बनता है कि राजस्थान में जिस प्रकार से खारे पानी की झील सबसे बड़ी झील सांबर है, उसी प्रकार से हम बात करें मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है साथियों, वे कौन सी है, जयसमंद झील है। इसे स्थानीय भाषा में ढेबर झील कहते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह बनती है कि साथियों यहां से श्यामपुरा एवं भाट, आप पूरा याद मत कीजिए, 50% मेरी बात को सुनकर याद करने का प्रयास कीजिए, फिर उसे यहां पढ़ेंगे तो बढ़िया याद हो जाएगा। श्यामपुरा एवं भाट दो सिंचाई की नहरें साथियों यहां से निकाली गई है, श्यामपुरा और भाट। दूसरा यहां पे 7 टापू है, आपने पढ़ा होगा। बाबा का भागड़ा सबसे बड़ा टापू है और प्यारी सबसे छोटा टापू है साथियों, और यहां भी लोग रहते हैं। तो ये जयसमंद झील में आने वाला है। कुछ ज्ञान आपको पहले प्राप्त हो गया, अब यहां पुस्तक में पढ़ेंगे साथियों तो एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत से साथी कहते हैं क्या गुरुजी पुस्तक वही है क्या, बिल्कुल वही पुस्तक है ना, मैंने क्या कबूतर जोड़ा ना क्या कबूतर गधाया है, पुस्तक की ही पीडीएफ लगाई है। और इतना इंटेलिजेंट बना दूंगा आपको राजस्थान जीके में साथियों कि आप पक्का, आप ये मानिए कि आप भूल जाएंगे, आप तो भूल जाएंगे लेकिन आपके माँ बाप जरूर नहीं भूलेंगे कि हमारा बेटा क्या करता था, वहां पढ़ रहा हूं। ध्यान रखना साथियों आप लोग। और फ्री की ज्ञान गंगा है। हालांकि राजस्थान के मोबाइल ऐप पे 699 में राजस्थान जी के कोर्स उपलब्ध है, कोई साथी लेना चाहे तो, लेकिन बाध्य नहीं करते, समाज सेवा है, चलने दीजिए। वहां ऐप में तो और भी अंदाज अलग होगा साथियों, इसमें तो किंतु परंतु क्या है। ठीक है, देखिए इस झील का निर्माण मेवाड़ के राजा जयसिंह ने 1685 से 91 के मध्य गोमती नदी का पानी रोककर उस पर बांध बनवाकर करवाया। चलो मान लिया। इस झील में जावरी या बागर नदी भी अपना जल डालती है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये झील मैंने पहले कहा ना, झील का विस्तार, एक ये विस्तार हो जाएगा, ये तो अक्षांश होगा, एक इधर का विस्तार होगा, ये देशांतर होगा। और हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, इसलिए हम उत्तरी अक्षांश लगाएंगे। और हम उत्तरी गोलार्ध में पूर्व की तरफ हैं, तो हमारे यहां से गुजरने वाली रेखाएं हैं पूर्वी देशांतर, ध्यान रखें आप लोग। तो इस झील का निर्माण मेवाड़ के राजा जयसिंह ने
1685 से 91 के मध्य गोमती नदी का पानी रोककर उस पर बांध बनाकर बातें नहीं करनी, हमें केवल पढ़ना है। पढ़ने के उद्देश्य से आप आए हो साथियों, ध्यान रखना। बनवा कर करवाया। इस झील में जावरी या बागर नदी भी अपना जल डालती है। यह झील विस्तार पूछ रहा है 73 डिग्री 56 मिनट से 74 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर, 24 डिग्री 12 मिनट से 24 डिग्री 18 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। यह झील लगभग 15 किलोमीटर लंबी है और 2 से 8 किलोमीटर चौड़ी है। यह नहीं पूछेगा इस झील का कुल क्षेत्रफल 55 वर्ग किमी है, यह भी नहीं पूछेगा, लेकिन यह पूछेगा यह झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील ढेबर नामक दर्रे के पास स्थित है, इसलिए इसे स्थानीय भाषा में ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो इसी झील को हम लोग क्या कहते हैं मित्रों? ढेबर झील भी हम इसे कहते हैं। क्या कहा मैंने? इस झील को हम लोग ढेबर झील भी कहते हैं, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यह झील राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, प्राकृतिक नहीं कृत्रिम झील। इस झील में बागर, गोमती, झावरी आदि अपना जल लाकर डालती है। अभी मैं आपसे चर्चा कर ही रहा था कि बाबा का भागड़ा और प्यारी, यानी यहां कुल मिला के 7 छोटे बड़े क्या हैं? टापू हैं। और साथियों, सबसे बड़ा टापू है ये बाबा का भागड़ा है, और सबसे छोटा टापू है उसका नाम क्या है? प्यारी है। ठीक है, उसका नाम क्या है? प्यारी है। क्लियर? और यहां पे 2 सिंचाई की नहरें निकाली गई हैं, उनका नाम है श्यामपुरा और भाट। आइए पढ़ते हैं पुस्तक में। इस झील के किनारे 7 टापू हैं जिन पर भील व मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं। बिल्कुल राइट कह रहे हो सर। इन टापू में सबसे बड़ा बाबा का भागड़ा है, वह सबसे छोटा प्यारी है। क्या बात है! इन टापुओं में सबसे बड़ा बाबा का भागड़ा है और सबसे छोटा कौन सा है साथियों? प्यारी है। बाबा का भागड़ा नामक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल स्थित है। यहां से 1950 में सिंचाई के लिए श्यामपुरा और भाट नामक 2 नहरें निकाली गई हैं। इन नहरों की कुल लंबाई 324 किलोमीटर, वितरिका नहरों की लंबाई 125 किलोमीटर हो सकता है, इसमें कुछ और जोड़ दिया गया हो। बात करते हैं साथियों, आपने देखा होगा जयसंबंध नाम से ही एक अभ्यारण्य भी है, यह भी हम पढ़ते चलते हैं। जयसंबंध झील उदयपुर में है, तो आप ये मानिए कि जयसंबंध झील भी कहाँ है? जयसंबंध अभ्यारण्य भी कहाँ है साथियों? उदयपुर में। तो इसे हम लोग जलचरों की बस्ती कहते हैं इस कारण से, क्योंकि यहां आते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। और लसाड़े का पठार यहीं स्थित है साथियों। पढ़ते हैं। इस झील के किनारे जयसंबंध अभ्यारण्य स्थित है। इस अभ्यारण्य के पास में जलचर पक्षी पाए जाते हैं। क्या कहा मैंने? जलचर पक्षी पाए जाते हैं, जिस कारण से इसे जलचरों की बस्ती कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जलचरों की जो बस्ती कहा जाता है, तो जलचरों की बस्ती किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना इसी साथियों आप लोगों के, इस कारण से इन्हें जलचरों की बस्ती कहा जाता है। किसको? जयसंबंध को। दूसरी बात करें, एक आपने लासाड़िया आंदोलन पढ़ा साथियों, वे तो संत माओजी ने चलाया, लेकिन यह कई बार पूछा गया सवाल है कि लसाड़िया का जो पठार है कौन सी झील के नजदीक स्थित है? तो आप लोग कहेंगे साथियों जयसंबंध झील के पूर्व की ओर पास में लसाड़िया का पठार स्थित है। यहां पर रियासत काल के झरोखे मिलते थे। झरोखे मतलब देखने के लिए, तो रियासत काल के साथियों जो झरोखे मिलते हैं, जो हिंसक पशुओं को देखने के काम आते थे, इन झरोखों को ओदिया कहा जाता था। ओदिया का शाब्दिक अर्थ होता है अवलोकन स्तंभ होता है, ये एक ऊंचा स्थान होता है। माना कि एक डंडी यहां लगाई या एक पेड़ यहां है और ऐसे करके हमने बांध दिया, तो यहां आराम से बैठे हैं, यहां जंगली जानवरों को हम देख रहे हैं, तो ये आपका अवलोकन होता है, स्तंभ होता है, और ये एक ऊंचा स्थान होता है साथियों। ये भी आप लोग ध्यान रखें। इस झील के किनारे मेवाड़ के महाराणा जयसिंह द्वारा निर्मित नरवेदेश्वर शिवालय, चित्रित हवा महल, रूठी रानी का महल, ये ध्यान रखना साथियों। रूठी रानी का महल एक तो हमें भीलवाड़ा में पढ़ने को मिलता है, मांडल में, ठीक है, मांडलगढ़ में, और एक रूठी रानी का महल साथियों हमें अजमेर में पढ़ने को मिलता है। यहां तो कोई एक नई रूठी रानी आ गई, और वे रूठी रानी का महल कहां है ये पता नहीं, ये कौन सी है साथियों। भीलवाड़ा वाली तो रूठी रानी उम्मा दे है, और अजमेर वाली साथियों नूरजहां है, और यहां बात करें तो यहां मुझे पता नहीं, लेकिन ध्यान रखना रूठी रानी का महल है जो जयसंबंध झील के किनारे है साथियों। अच्छी पकड़ बनानी है, मैं आपके साथ हूं, बातें नहीं करनी, केवल पढ़ाई पे आपको ध्यान रखना है। ये क्लासें आप लोगों के रेगुलर होती रहेंगी। जिस दिन मैं लाइव नहीं ले पाऊंगा तो उस दिन आपको रिकॉर्डेड करके साथियों इस क्लास को चला दी जाएगी, ताकि आपका रूटीन ना टूटे। कोई दिन माना कि कोई काम है तो उस काम के दिन क्लास ऑफ करनी पड़ती है। अब मैंने प्लानिंग कर ली, क्लास ऑफ नहीं होगी, उसे दिन में या सुबह शाम जैसे भी रिकॉर्ड करके रखेंगे साथियों, और उससे जैसे टाइमिंग होगी उस क्लास को चला देंगे, ताकि आपका रूटीन लगातार बना रहे। इस झील का निर्माण, बात आती है पिछोला झील। मित्रों, पिछोला झील की बात करें तो महाराणा लाखा के समय इस झील का निर्माण हुआ। आप कहेंगे सर क्या लाखा ने बनवाई थी कि नहीं? लाखा ने नहीं बनवाई। लाखा के समय इस झील का निर्माण हुआ। एक चिड़ीमार बंजारा हुआ करता था, वे चिड़ीमार बंजारा ने इसका निर्माण करवाया साथियों, पिछोला झील का।
बात आए पुनर्निर्माण की तो महाराणा सांगा ने करवाया। और पिछोला झील के किनारे जो इंपॉर्टेंट बात है वे मैं आपसे बात करता हूं, जो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले मुझे आपको कुछ सुनाना है। मित्रों, एक नाम है जगमंदिर और एक नाम है जगनिवास। तो जगमंदिर और जगनिवास दो नाम। तो जगमंदिर जो नाम है साथियों, वे जगमंदिर और जगनिवास यही दोनों महल है, मेवाड़ के प्रसिद्ध महल है, इसी झील के किनारे हैं। एक नटनी का चबूतरा आपने पढ़ा होगा कि नटनी जो उस रस्सी से साथियों गुजर रही थी, मेवाड़ के राजा ने कहा मैं आधा राज्य दूंगा, और वे लगभग अपना पूरा काम कर चुके थी, फिर उनको रस्सी को काट दिया गया, नो कारण है। तो वे नटनी का चबूतरा भी साथियों इस पिछोला झील के किनारे हैं। दोनों तीनों बातें आप लोगों को लगातार एकदम पता होनी चाहिए। और राजमहलों के पीछे की तरफ स्थित होने के कारण साथियों इसे पिछोला झील कहते हैं। पढ़ें आगे, देखिए, स्वागत आपका। पढ़ने का अंदाज ऐसा होना चाहिए साथियों जो पढ़ें दिमाग में छपता चली जाए। आपने वर्षों की तैयारी की, तो वे तैयारी की, वे तो आपके दिमाग में ज्ञान तो है ना, बस उस ज्ञान को व्यवस्थित करके हम पढ़ रहे हैं। और इस तरीके से यदि प्रत्येक सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाए साथियों, तो मैं समझता हूं लठ गाड़ देंगे आप लोग। देखिए, इस झील के निर्माण मेवाड़ के महाराणा खेता पुत्र लाखा के समय 14वीं शताब्दी में एक छीतर पिच्छू नामक चिड़ीमार बंजारे ने बैल की स्मृति में करवाया था। यह झील उदयपुर की सबसे प्राचीन झील। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन बन गया, क्योंकि और झीलें हैं, ये जय सिंह बनवारा है या आप लोगों के राज सिंह बनवारा है, ये सब राजा बाद में हुए हैं। पहले इनमें जो राजा हुआ है उनका नाम लाखा है, और लाखा के समय अगर ये झील का निर्माण हुआ है तो अपने आप में एक बढ़िया प्रश्न बनता है कि बताइए कि उदयपुर की सबसे प्राचीनतम झील कौन सी है। तो मित्रों, उदयपुर की प्राचीनतम झील कौन सी है? पिछोला है। यह झील उदयपुर की सबसे प्राचीन झील है, बिल्कुल, जो लगभग 7 किलोमीटर चौड़ी है। इस झील का पुनः निर्माण मेवाड़ के महाराणा रायमल पुत्र महाराणा सांगा ने करवाया। पढ़ाया मैंने आप लोगों को। यह झील उदयपुर के राजमहलों के पीछे स्थित होने के कारण पिछोला झील के नाम से जानी जाती है। कितना बढ़िया क्वेश्चन बना है, ठीक है। राजमहलों का निर्माण महाराणा सांगा पुत्र महाराणा उदय सिंह ने करवाया, जिन्हें फर्गुसन ने लंदन के विंडसर महल के समान माना है साथियों। क्योंकि राजमहल का निर्माण मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह करवाएंगे, क्योंकि उदय सिंह जी ने ही नगर बसाया, और जब उदय सिंह जी नगर बसाया तो सीधी सी बात है साहब, उदय सिंह ही ये क्या करवाएंगे, इन राजमहलों का निर्माण करवाएगा। जगमंदिर नहीं, जगनिवास नहीं, मैं उन राजमहलों की बात कर रहा हूं मित्रों जो उदयपुर में क्या है, राजमहल है। देखिए आगे क्या बात कर रहे हैं कि इस झील में सीसा, रामा और बुजरा, ये नए सवाल बनेंगे। नदी अपने लाकर जल डालती हैं साथियों। इस झील के किनारे जगमंदिर और जगनिवास पढ़ना पड़ेगा। देखिए, जगमंदिर का जो काम शुरू किया, मुझे सुनेंगे वे अच्छा याद होगा। जगमंदिर का जो मित्रों काम प्रारंभ किया, वे जगमंदिर का जो काम प्रारंभ किया था मेवाड़ के महाराणा करण सिंह ने। लेकिन उसे जो आगे बढ़ाया, वे बढ़ाया था जगत सिंह प्रथम ने। साथियों ध्यान रखना, तो जगमंदिर को निर्माण कार्य किसने शुरू किया, तो हम लोग कहेंगे मेवाड़ के महाराणा करण सिंह ने, लेकिन पूर्ण किसने किया, जगत सिंह प्रथम ने। लेकिन जगनिवास है साथियों, ये जगत सिंह द्वितीय बनाएगा। लगभग दोनों महलों के निर्माण में 100 साल का अंतराल है। ये वही है साथियों जगमंदिर जो 1857 की क्रांति हुई, उसमें जो नीमच से जो भागे थे उन्हें मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने जहां शरण दिया, वही है ये। और शाहजहां अपने पिता जहांगीर से विद्रोह के समय जहां आके शरण लेगा, वही जगमंदिर है। पढ़ा जाए साथियों। देखिए, बहुत गजब के सवाल हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक अच्छा स्कोर बनाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है साथियों। इनमें से जगमंदिर का निर्माण कार्य शुरू मेवाड़ महाराणा करण सिंह ने किया, बिल्कुल किया, लेकिन इसको पूर्ण इनके पुत्र जगत सिंह प्रथम ने किया था। इस जगमंदिर महल में 1857 क्रांति के समय नीमच से भागे हुए अंग्रेजों को मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने ठहराया था। और आप हालांकि हम इतिहास में पढ़ेंगे, लेकिन यहां जिसकी देखरेख में रखा गया था कि भाई आप सेवा पानी करना, उनका नाम था गोकुलचंद मेहता। गोकुलचंद मेहता की देखरेख में इन्हें रखा गया था। इनकी देखरेख के लिए गोकुलचंद मेहता, देखो लिखा हुआ है मेरा, इनके देखरेख के लिए गोकुलचंद मेहता को नियुक्त किया था। क्योंकि मैं किताब लिखता हूं ना, तो पूरा ध्यान से लिखता हूं साथियों, पूरा एकाग्र लिखता हूं, इसलिए जो बातें हैं ना मेरे पढ़ाते हुए वैसे ध्यान आती है, वैसे ही बातें याद जाती है, फिर मैं उन बातों को यहां लिख देता हूं, ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो नियुक्त किया था। जगमंदिर महल का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था, ठीक है, ध्यान रखें। जगमंदिर नहीं, जगनिवास बोला है मैंने। जगमंदिर तो अलग है, जगमंदिर का निर्माण शुरू कर रहा है करण सिंह और पूर्ण कर रहा है जगत सिंह द्वितीय, ध्यान, जगत सिंह प्रथम। और जगनिवास है उसको बनवा रहा है जगत सिंह द्वितीय। मैं आपसे नटनी के चबूतर की बात कर रहा था, वहां एक बात और जोड़ दूं मित्रों। आपने चामुंडा माता का नाम सुना है, और चामुंडा माता से सवाल बनता है। चामुंडा माता 3 है अपने अलग अलग रोल में। एक चामुंडा माता जो मेहरानगढ़ दुर्ग में है साथियों, वे चामुंडा गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी है, लेकिन राठौड़ों की इष्ट देवी है। एक चामुंडा अजमेर में भी है जो पृथ्वीराज चौहान की इष्ट देवी है, और एक चामुंडा माता पिछोला झील उदयपुर में भी है साथियों। और ये पिछोला झील वाली है, इसकी एक खास विशेषता है कि लोक देवता तो अपने ऐसे पढ़े जिनके पद चिन्हों की पूजा होती है। क्या कहा मैंने?
लोक देवता तो मित्रों आपने ऐसे पढ़े जिनके पद चिन्हों की पूजा होती है, लेकिन लोक देवी नहीं पढ़े। यहाँ एक लोक देवी ऐसी है, चामुंडा माता यहाँ है, जिसके देवी के पद चिन्हों की पूजा होती है साथियों। आइए स्वागत है। और फिर से देखिए, इस झील के किनारे एक चामुंडा माता का मंदिर है जहां पर देवी के पद चिन्हों की पूजा होती है। क्या कहा मैंने? इस झील के किनारे एक चामुंडा माता का मंदिर है जहां पर देवी के पद चिन्हों की पूजा होती है। इसी झील के किनारे नटनी, ठीक है, बिजारी क्या है कि चबूतरा स्थित है। इस झील के किनारे भागोर की हवेली स्थित है जहां पर संसार की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। यह हवेली मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़ावा द्वारा निर्मित है। अच्छा सवाल है साथियों, ध्यान रखें आप लोग। तो विश्व की सबसे हम लोग बात करें बड़ी पगड़ी भागोर की हवेली साथियों स्थित है, उनमें रखी हुई है, ये ध्यान रखें आप लोग। और ये हवेली का निर्माण मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़ावा द्वारा करवाया गया था। इस झील में राज्य की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव संचालित की गई थी साथियों। और क्या क्या है इस झील के किनारे भी मैंने यहां लिखे हुए हैं नीचे। तो इस झील के किनारे अमर कुंड है, हवाला ग्राम है, शिल्प ग्राम है और दूध तलाई स्थित है साथियों। अपने आप में बढ़िया प्रश्न, ठीक है। आदि स्थल दे देगा और कहेगा आप लोगों के स्थल तो है ही, आप लोगों के पर्यटन स्थल हो चाहे ऐतिहासिक स्थल आपके सिलेबस में, और यहां से डाल देगा और हम बाहर निकल जाएंगे साथियों। ऐसा नहीं करना है हम लोगों को, अच्छी मेहनत करनी है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, और जब आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो मेरा यहां खड़ा रहने का कोई औचित्य नहीं है साथियों। फतेह सागर झील की बात करते हैं हम लोग। देखिए बहुत ध्यान सुनेंगे, इसमें दो बातें ध्यान रखेंगे कि नाम जैसे ही फतेह सागर मिल रहा है साथियों, तो आप क्या सोचेंगे कि सर निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया होगा। ऐसा नहीं है। क्या सोचें निर्माण फतेह सिंह ने करवाया होगा? ऐसा नहीं है मित्रों, निर्माण फतेह सिंह ने नहीं करवाया। निर्माण करवाया मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने, लेकिन पुनः निर्माण करवाया वे महाराणा फतेह सिंह ने करवाया 1888 में। वे फतेह सिंह है साथियों जो दिल्ली दरबार में जाते हैं, ठीक है, चेतावनी रात चूंकिया भेंट करते हैं केसरी सिंह बारेट साहब। तो वे फतेह सिंह ने तब इसका नाम क्या रखा? फतेह सागर झील रख दिया। और ड्यूक ऑफ कनौट ने क्या रखा साथियों? इसका नींव रखी, इसलिए कनौट बांधवी इन्हें हम लोग कहते हैं। बढ़िया सवाल, आइए स्वागत। देखिए इस झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के पुत्र जय सिंह ने 1687 से 88 में थूर के तालाब के साथ करवाया, जबकि इसका पुनः निर्माण मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने 1888 में करवाया। साफ क्लियर हो गया कि निर्माण जय सिंह ने करवाया। कहीं आप फतेह सिंह मत कर देना, क्योंकि नाम से ऐसा ही लग रहा है कि निर्माण वाकई ही फतेह सिंह ने करवाया होगा, ठीक है। तो इस झील की क्या कहा मैंने? इस झील की नींव, दोनों बातें क्लियर। जय सिंह ने शुरू किया, मतलब बनवाया, फतेह सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया, अपने नाम पे रख दिया। भूल गए पूर्वजों के गुण साथियों। इसलिए इस झील को, यानी इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनौट ने रखी थी, इसलिए इस झील को कनौट बांध भी कहते हैं। इस झील द्वारा उदयपुर शहर को जल आपूर्ति की जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यहां जैसे कि स्वरूप सागर झील है और इधर यहां पिछोला झील है, तो मित्रों ये जो झील है फतेह सागर झील, ये दोनों झीलों को जोड़ने का काम करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उदयपुर की वह झील जिसका नाम बताइए जो पिछोला झील और स्वरूप सागर झील को जोड़ती है। क्या कहा मैंने? जो पिछोला झील और स्वरूप सागर झील को जोड़ती है। और उस झील का नाम क्या है मित्रों? और उस झील का नाम क्या है? फतेह सागर झील। एकदम क्लियर समझ लो आप लोग। तो पिछोला झील और स्वरूप सागर झील दोनों को जोड़ने का काम कर रही है, वे झील कौन सी है? फतेह सागर झील है। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं साथियों। मेरे हिसाब से पूरा याद हो रहा होगा आप लोगों को, और याद होना भी चाहिए, क्यों नहीं होगा। पूरी 10-12 साल की मैंने मेहनत की है और फिर ये पुस्तक लिखी है, तो पुस्तक की भाषा बिल्कुल इजी है, आसान है, तो आपके आराम समझ में आ रहा होगा। और उसी बात को थोड़ा समझा रहा हूं, और समझा के साथियों यहां आपको रिपीट करवा रहा हूं। इसका मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। इस झील को देवली तालाब भी कहा जाता है। यह झील उदयपुर शहर को पेयजल उपलब्ध करवाते ऊपर पड़ चुके हैं। और इस झील के किनारे क्या क्या है? देखिए साथियों, यहां महाराणा प्रताप का स्मारक दे रखा है। एक छतरी है, ध्यान रखना। छतरी तो कहां है साथियों? छतरी तो बारडोली में है, लेकिन क्लियर कर लो छतरी में और स्मारक में अंतर है मेरे हिसाब से साथियों, तो ध्यान रखें। तो स्मारक है ये मोती मगरी है, जो काफी दूर है इस छतरी से। तो छतरी ध्यान रखना बारडोली में है साथियों। और महाराणा प्रताप का जो स्मारक है वे मोती मगरी है साथियों। कहां है? वे इस झील के किनारे, फतेह सागर झील के किनारे। नेहरू उद्यान पूछे आप लोगों से, यहां है। सहेलियों की बाड़ी पूछे, यहां है। टेलीस्कोप यहां है। सौर वेधशाला यहां स्थित है। और इस वेधशाला को अंतरिक्ष विभाग से जोड़ा गया है। ये तो कॉमन बातें हैं, ये तो साथियों हमें नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन इतना ध्यान रखें कि मोती मगरी, नेहरू उद्यान, सहेलियों की बाड़ी, टेलीस्कोप, ये सौर वेधशाला कौन से झील के किनारे है? तो आप कहेंगे साथियों फतेह सागर झील के किनारे है। ओके भाई, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। स्कोर बढ़िया बनाना है तुम लोगों को, मैं खड़ा हूं साथ में, स्कोर आपको शानदार देना है साथियों। ये देखिए, अब बात करते हैं हम उदय सागर झील। मित्रों मैंने आपको थोड़ी सी बात बता दूं कि उदय सागर झील है, ये झील उदयपुर में है।
और नाम से ही पहचान रहे हो कि महाराणा उदय सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया होगा। मित्रों, एक नदी आती है बेड़च नदी, और वे बेड़च नदी का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से ऐसे, और उद्गम होने के बाद ये इस झील में गिरती है, और झील में गिरने के बाद फिर ये नदी आगे बढ़ती है, फिर ये नदी बेड़च कहलाती है। और इससे पहले बताते हैं इस नदी को आहाड़ नदी कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप लोग। तो उदय सागर झील से गिरने के बाद देखिए यही बात मैंने लिखी हुई है, इस झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने आहाड़ या बेड़च नदी का जल रोककर करवाया। बिल्कुल सही है, यह वही नदी है जो उदय सागर झील में गिरने के बाद आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ेगी तो क्या कहलाएगी? बेड़च कहलाएगी। एकदम क्लियर, आगे देखते हैं। मित्रों, आपने पढ़ा होगा महाराणा प्रताप और जो अकबर द्वारा शिष्टमंडल भेजे जा रहे थे, उन शिष्टमंडलों में जो आमेर का मान सिंह आया और इनकी कहीं वार्ता होनी थी खाने पे जो भी था, लेकिन वार्ता हो नहीं पाई। तो वहां जो युद्ध की चेतावनी वगैरह देके आए साथियों, तो वे कौन सी झील के किनारे, अलग अलग विद्वान अलग अलग मत देते हैं। कोई कहता है यहां हुआ, कोई कहता है यहां, मैंने यहां उदय सागर झील की बात कर रहा हूं। तो इस झील के किनारे मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और आमेर के मान सिंह के मध्य एक रात्रि फौज में वार्ता होनी थी, लेकिन यह महाराणा ना जाकर अपने पुत्र अमर सिंह को भेजा था, जिस कारण से आमेर का मान सिंह नाराज हो गया और युद्ध की चेतावनी देकर वापस लौट गया। आप साथियों लैंग्वेज देखिए, आपको जैसे आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर हम किसी कोचिंग सेंटर पढ़ा रहे हैं, हमें कोई शिक्षक पढ़ा रहा है और हम शिक्षक के सामने हैं। साथियों, किसी भी हालात में अंक कम नहीं आने चाहिए, चाहे कुछ भी हमें करना पड़े। मैं तो राजस्थान जी के कह रहा हूं साथियों, बाकी अपनी व्यवस्था खुद कीजिए। स्वरूप सागर झील, तो नाम से ही पहचान रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को कि स्वरूप सागर झील है, और जो आप लोगों के ये आपके स्वरूप निर्माण करवाएगा, कोई खास बात नहीं है। वही स्वरूप सिंह है साथियों जो 1857 क्रांति के समय थे, विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाया, वही स्वरूप सिंह की बात कर रहे हैं। तो यहां खास बात नहीं है। इस झील का निर्माण 1857 में मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। इस झील फतेह सागर झील पिछोला सागर को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, ध्यान रखें साथियों आप लोग। बिल्कुल, अब यहां फतेह सागर झील आ गए, पिछोला झील आ गई। क्लियर? तो तीनों झीलें जॉइंट में है ना, तो ध्यान रखें आप लोग साथियों। आगे बढ़ा जाए, देखिए राजसमंद झील, यहां थोड़ा स्टार लगा लेना, अपन वहां क्लियर कर लेंगे क्योंकि वहां भी अपन ने पढ़ा है, वहां भी पढ़ा है कि झील आपस में जोड़ती हैं, तो थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे इसको, स्टार लगा दिया मैंने। ठीक है, चलिए राजसमंद झील, ये हो सकता है यहां कॉपी पेस्ट में थोड़ी हमने वहां से कट किया हो या डाला हो, तो इसलिए चक्कर पड़ सकता है, तो इसको क्लियर कर लेंगे अपन लोग कि इसमें फतेह सागर झील आएगा या आप लोगों के स्वरूप सागर झील आएगा। ये थोड़ा अपन क्लियर करेंगे भाई। ठीक है, ओके, ठीक है, ऐसे पॉइंटों को नोट कर लिया करो आप लोग। कहीं एक जो दो जगह ऐसी दिक्कत आ सकती है तो उन्हें नोट करके रखें कि कौन सी झील आपस में जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो यह झील राजसमंद जिले के काकरोली तहसील में, देखो राजसमंद झील की बात करें तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह है साथियों। जयसमंद झील का निर्माण गोमती नदी का जल रोक के करवाया, और यहां करवा रहे हैं जो छोटी गोमती नदी का रोक के करवा रहे हैं। कौन सी का? छोटी गोमती का। राज सिंह है और राजसमंद, और इसी झील के आधार पर इसका नाम क्या रखा? राजसमंद रखा साथियों। ये जो झील है, इस झील के उत्तरी भाग को हम लोग नौ चौकी कहते हैं। क्या कहा मैंने? उत्तरी भाग को नौ चौकी कहते हैं। जो उत्तरी भाग को मित्रों हम लोग नौ चौकी कहते हैं, क्या कहे? उत्तरी भाग को नौ चौकी कहते हैं। तो इसके वहां पे संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति आपने पढ़ी होगी, राज प्रशस्ति साथियों वहां है, जो कि रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी और 25 शिलालेखों पे लिखी थी संस्कृत भाषा में। ये भी ध्यान रखें साथियों, राजसमंद झील। मैंने कहा कि सफाई की दृष्टि से सबसे स्वच्छ झील है, तो मित्रों वे कौन सी झील है? राजसमंद झील है, और राजसमंद झील कांकरोली में है, और कांकरोली में यही साथियों द्वारिकाधीश का मंदिर बनवाया था मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। और यहाँ का अन्नकूट महोत्सव जो कि दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन के दिन यानी कार्तिक माह साथियों, हम लोग कार्तिक माह आप लोग कार्तिक माह और ये गोवर्धन आपके शुक्ल पक्ष एकम को साथियों क्या होता है? अन्नकूट महोत्सव। तो अन्नकूट महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। आइए स्वागत है, और देखिए अब एक एक बात कर लेते हैं साथियों। मैं मान रहा हूं कि अगर मैं आपकी जगह विद्यार्थी होता तो ये मान के चलता कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, मैं 100 के 100 पॉइंट याद करके जाता कि सर की किताब से अगर सवाल आता है तो बाहर नहीं जाएगा, और सर की किताब से सवाल बाहर गया तो साथियों फिर ये मानेंगे कोई नहीं करके आया होगा। ये भावना के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, तो निश्चित तौर से सफलता। बातों में उलझ के रह जाएंगे, बातों में उलझाने वाले लोग भी बहुत मिलेंगे, और बातों में आपको उलझने वाले भी आप में से बहुत से लोग हैं, बस इनसे बात बचना है साथियों। एकाग्र रहना है, स्वागत राम रमी नमस्कार करते रहेंगे साथियों। हमें सफलता प्राप्त करनी है। 50-60 मिनट की क्लास होती है साथियों, उसमें अगर 2 घंटा हमने 15-20 मिनट राम रमी कर ली तो उन बच्चों के लिए साथियों मैं पाप का भागीदार होऊंगा जो गरीब परिवार से हैं और ये साथियों पढ़ने के लिए आए, लेकिन उनका मैंने किसी कारणवश समय बर्बाद किया है, तो उसके जिम्मेवार मैं होऊंगा, और मैं इस पाप का भागीदार बनना नहीं चाहता। ठीक है, देखिए तो पढ़ लिया। आगे देखिए,
काकरोली तहसील में स्थित है और इस झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह के पुत्र महाराणा राज सिंह द्वारा 1662 में छोटी गोमती नदी का जल रोककर करवाया गया। यह झील लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी है और 3 किलोमीटर चौड़ी है। इस झील में लगभग 100 वर्षों से में पहली बार जून 2000 में पानी सूख गया था। ये नॉर्मल बातें हैं, ठीक है। इस झील के उत्तरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? नोचोकी। यहां से बढ़िया बढ़िया सवाल बनेंगे साथियों। अभी पढ़ाया मैंने आप लोगों को कि इस झील के उत्तरी भाग को हम लोग नोचोकी कहते हैं, ठीक है। और यहां पर संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति स्थित है। मेवाड़ का प्रारंभिक इतिहास से लेके, जहां से मेवाड़ का इतिहास प्रारंभ हुआ है वहां से लेके साथियों मेवाड़ के महाराणा राज सिंह तक, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह तक का साथियों इतिहास है और ये सबसे बड़ी प्रशस्ति है, ठीक है। राज प्रशस्ति स्थित है। इस प्रशस्ति की रचना मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय रणछोड़ भट्ट ने की। एक रणछोड़ दास गट्टा नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, पढ़ाया मैंने आपको मारवाड़ प्रजा मंडल में, वे अलग बात है। तो इस प्रशस्ति की रचना मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत भाषा में की थी। कौन सी भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में की थी, ध्यान रखें आप लोग। और यह प्रशस्ति 25 शिलालेखों पर 1917 श्लोकों पर लिखी गई है। एकदम क्लियर। घेवर माता का मंदिर ऐसा माना जाता है साथियों, इसकी जो पाल बनवाई जा रही थी राजसमंद झील की, ये पाल बार बार टूट जाया करती थी। क्या कहा मैंने? ये पाल बार बार टूट जाया करती थी। जब पाल बार बार टूट जाया करती थी ना साथियों, तो बताया बोले एक महिला को लाओ जो इसमें जिंदा उसे चुनवाया जाए। ऐसे अंधविश्वास थे या कुछ ही मान लीजिए साथियों कि अगर जीवित व्यक्ति को हमने इसमें चुनवा दिया तो तय मानिए कि वे पाल मजबूत होगी, वे जिंदगी भर उसकी रक्षा करते रहेंगे। ऐसी कहानी आप लोग सुनते होंगे। तो वे घेवर माता है साथियों, ठीक है। हम लोग कहते हैं बिना पति के अकेली सती होने वाली देवी। तो घेवर माता यहां था और घेवर माता का मंदिर भी साथियों फिर यहां बनवाया गया था, ठीक है। आगे पढ़ रहे हैं। इस झील के किनारे घेवर माता का मंदिर स्थित है। यह मंदिर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने बनवाया था, ठीक है। यहां आज एक क्लास में हमें देखना है कि उसमें स्वरूप सागर झील आएगा या फतेह सागर झील आएगा, बस ये थोड़ा स्टार लगा लेना। इस झील के किनारे घेवर माता का मंदिर स्थित है। यह मंदिर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने बनवाया था। इस झील के पास महाराणा राज सिंह ने द्वारिकाधीश का मंदिर बनवाया था। द्वारिकाधीश का मंदिर बनवाया था। सही है भाई, वे वहां हमने पढ़ने में गलती हुई है, वे सही है, सही है। वहां पे पढ़ने में मेरे ध्यान हो गया कि पिछोला झील को फला झील द्वारा जोड़ा गया है। पिछोला झील को फला झील द्वारा जोड़ा गया है, सही है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। इस झील के पास में काकरोली में स्थित द्वारकाधीश का मंदिर का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। इस महोत्सव का आयोजन कार्तिक माह शुक्ल पक्ष एकम को गोवर्धन पूजा करते हैं। गोवर्धन दीपावली के जस्ट दूसरे दिन आती है साथियों, और दीपावली कब आती है? अमावस्या को। तो हम यहाँ पे अन्नकूट के साथियों अन्नकूट महोत्सव बनाते हैं। तो ध्यान रखें आप लोग, इस झील के पास में काकरोली में स्थित द्वारकाधीश का मंदिर का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है और इस महोत्सव का आयोजन कार्तिक माह शुक्ला पक्ष की एकम को किया जाता है। इस झील के किनारे क्षत्रियों का छत्तो स्थित है और यह झील छपाई दृष्टि से राजस्थान की सबसे पवित्र झील है साथियों। और धार्मिक आस्था की बात करें तो धार्मिक आस्था के हिसाब सबसे पवित्र जो झील है वे झील कौन सी? अब बात करते हैं उसको। वे क्या कहां कंफ्यूज हुए थे हम लोग, थोड़ा लगा था मुझे। ये देखिए इस झील को स्वरूप, हाँ बिल्कुल राइट है, स्वरूप सागर झील द्वारा जोड़ा गया है ना। फतेह सागर झील के द्वारा थोड़ी जोड़ा गया है, स्वरूप सागर झील के द्वारा पिछोला से जोड़ा गया है। एकदम करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। वहां मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं गलत तो नहीं कर दिया हम लोगों ने, हालांकि ऐसा है नहीं, मैं बहुत बुक को ढंग से चेक करता हूं, ठीक है। तो बात क्लियर हुई यहां तक? कोई समस्या आप लोगों को? तो ये आप लोगों को कौन सी हो गई साथियों? ये आपके उदयपुर की झीलें हो गई। इसके बाद हम लोग बात करें तो आपके डूंगरपुर में गैप सागर झील है। मित्रों ये डूंगरपुर में गैप सागर झील है और इस झील का जो निर्माण की बात करें साथियों तो महारावल गोपीनाथ का नाम सुना होगा। इसे हम एक तो एडवर्ड सागर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ड सागर झील कहते हैं। मित्रों ये एडवर्ड सागर झील कहलाती है, ध्यान रखना आप लोग। और ये एडवर्ड सागर बांध कहलाता है। इसका निर्माण जो करवाया गेव सागर झील है, लेकिन महारावल गोपीनाथ ने इसका निर्माण करवाया, ध्यान रखें। और मित्रों आपने पढ़ा होगा 19 जून 1947 को रास्तापाल कांड में शहीद हुई 12 वर्षीय कह दीजिए, 13 वर्षीय कह दीजिए। और ये जो कांड हुआ था 19 जून को हुआ, लेकिन वास्तविकता में 21 जून को साथियों ये शहीद हुई थी। तो आप लोग कहेंगे इस झील के किनारे 19 जून 1947 को रास्तापाल कांड में शहीद 13 वर्षीय 12 वर्षीय कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भील बालिका कालीबाई की छतरी गेव सागर झील के किनारे कहां है? डूंगरपुर में। क्लियर? ठीक है।
तो यहां हम लोग अब एक पार्ट और आएगा झीलों का, जिसमें हम पुष्कर झील, छोटी छोटी झीलें, उनके साथियों हम लोग बात कर लेंगे। गजनेर है, कोलायत है, और उसके बाद आपके झीलें क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा स्कोर आपको प्राप्त करना है, ये मेरी उम्मीद है साथियों। अच्छी मेहनत करना, और ये पुस्तक आप लोग ऑनलाइन मंगवा ली, रायथानबुक.com। आजकल साइट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, रायथानबुक.com है, उस साइट से आप ऑर्डर कर सकते हो, या आप लोग 94,688,40,200 पे मैसेज डाल के साथियों यहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। अच्छा स्कोर प्राप्त करना है, उम्मीद यह है साथियों, लगे रहिए, सफलता आपको 100% मिलेगी साथियों। जो कठिन, देखिए परिश्रम कठिन ना करना पड़े और सफलता हमें बड़ी मिल जाए, कैसे संभव है साहब? परिश्रम हमको बड़ा ना करना पड़े और सफलता हमें बड़ी मिल जाए, कैसे संभव है? संभव ही नहीं है। कैसे संभव? संभव नहीं है। इसलिए साथियों संभव को असंभव को संभव, ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं साथियों। तो अच्छी मेहनत करें, समय दें। आप लोग समय नहीं देंगे, डीपली पढ़ा रहा है तो उस टीचर सम्मान करना चाहिए। बहुत अरे डीपली पढ़ावे है, अरे डीपली पढ़ावे क्या करेगा? जब तू 50,000 रुपये तनख्वाह लेके निकलेगा तब तेरे को डीपली दिखाई नहीं देगी साथियों। धन्यवाद, थैंक यू।